वजीरेक्स एक्सचेंज पे बिना 2FA को अनेबल किए, यानी कि या तो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर को अनेबल करना है या फिर मोबाइल सिक्योरिटी को अनेबल करना है। अगर दोनों में से आपने अनेबल कुछ भी नहीं कर रखा है तो उस कंडीशन में आप किसी भी कॉइन को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। एंड अगर आप इंडियन रुपीज भी विड्रॉल करना चाहते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, वो भी आप नहीं कर सकते। सो इस वीडियो के माध्यम से डीप में, डिटेल में एंड स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आप किस प्रकार से वजीरेक्स एक्सचेंज पे 2FA को सेटअप करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप 2FA को सेटअप करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आपने सेटअप भी कर लिया तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और गलती से अगर आपने फ्रेज और की है उनका सही उपयोग नहीं किया तब भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करने हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। आपको वजीरेक्स एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, उसको डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप पहले से वजीरेक्स एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और इंस्टॉल है आपके मोबाइल में, सो मेक श्योर करें कि आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। अगर लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको एक यूजर और सेटिंग का लोगो देखने के लिए मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको आपकी खुद की जो पर्सनल डिटेल है वो दिखाई देंगी एंड काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक अकाउंट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ क्लिक करेंगे। वजीरेक्स एक्सचेंज फिलहाल 2 प्रकार की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। 2 में से आप किसी एक सिक्योरिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं एंड अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहली सिक्योरिटी होती है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑथेंटिकेटर ऐप। अभी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है क्या, कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्टिवेट करने से पहले। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में आपको एक 30 सेकंड के लिए कोड जनरेट होता है, और वो जो 30 सेकंड के लिए कोड जनरेट होता है सिर्फ आप उसको एक बार यूज कर सकते हैं। एंड हर 30 सेकंड में नया कोड जनरेट होता है। एंड जब भी आप हर बार अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे आपको एक नए कोड की जरूरत पड़ेगी। सो आपको हर बार गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा एंड वहीं पे आपको जो कोड मिलेगा उसको आपको यूज करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो सिक्योरिटी होती है वो होती है मोबाइल SMS, यानी कि वजीरेक्स एक्सचेंज के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। वो OTP को आप यूज करके आपके अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके अकाउंट में चेंजेस करेंगे तो उस कंडीशन में आपको उसी OTP की जरूरत होगी। अब जान लेते हैं कि सेटअप कैसे करना है गूगल ऑथेंटिकेटर। आपको बेसिक बातें पता लग चुकी हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेटर ऐप, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वजीरेक्स एक्सचेंज के साथ में उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। हो सकता है कि आपको ईमेल आईडी पर स्टार्टिंग में OTP भेजा जाए, तो आपको जो भी OTP पूछा जाता है वो OTP आपको प्रोवाइड करवाना है। जैसे कि फिलहाल तो मोबाइल पर भेजा है, मैंने मोबाइल वाला OTP डाल दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। आपको आपकी स्क्रीन पे जो भी QR कोड एंड की दिखाई दे रही है, ये की एंड QR कोड आपको सुरक्षित कहीं पे सेव करके रखना है, क्योंकि जब आप अपने गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दोगे या नया मोबाइल लोगे, फिर आप बोल लीजिए कि किसी भी कंडीशन में अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है, उस कंडीशन में आपको की या फिर QR कोड की जरूरत पड़ेगी वापस से वजीरेक्स एक्सचेंज का जो कोड है वो जनरेट करने के लिए। तो आप इन दोनों में से किसी एक को सुरक्षित रखिए या दोनों को सुरक्षित रख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप दोनों ही खो देते हो तो फिर आपको एक टिकट क्रिएट करना होगा, 2FA रीसेट कराना होगा, तभी आप अपने जो अकाउंट है उसमें लॉगिन कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो आपको की एंड QR कोड दिख रहा है ये सिर्फ एक डेमो पर्पज के लिए है। जैसे ही वीडियो रिलीज होगा मैं अपना 2FA रीसेट कर लूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी के साथ भी आपको कभी भी अपना की एंड QR कोड शेयर नहीं करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो करना है वो फॉलो करना है गूगल ऑथेंटिकेटर आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आपको यहीं पे ही एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एंड गूगल ऑथेंटिकेटर, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। बट अगर आप एक iOS यूजर हैं तो आपको ये ऐप स्टोर पे हो सकता है रीडायरेक्ट ना करे, जैसे कि मुझे इसने किया नहीं। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप खुद भी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से। गूगल ऑथेंटिकेटर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद में वापस से आ जाइए वजीरेक्स एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन पे। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे भेजा जाएगा जहां पे लिखा होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि गूगल ऑथेंटिकेशन जो एप्लीकेशन है उसमें जो कोड जनरेट हो रहा है ना, वो कोड आप यहाँ पे डालिए। तो अब कोड कैसे जनरेट होगा वो आपको सेटअप करना होगा। तो उसके
उसके लिए आपको वापस से अपना जो गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेना है, जो कि जस्ट आपने फिलहाल इंस्टॉल किया है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है स्कैन ए QR कोड, यानी कि आपको जो QR कोड मिला है ना उसको आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके पास एक ही मोबाइल है तो आप स्कैन कैसे करेंगे। तो इसका समाधान है दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है एंटर ए सेटअप की, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है अकाउंट, दूसरा ऑप्शन मिलता है की। सो की में फिलहाल अभी आपकी जो की आपको दिख रही थी स्क्रीन पे एंड QR कोड दिख रहा था, वो की आप यहाँ पे डाल देंगे। अकाउंट पे आप वजीरेक्स लिख ले, उसके बाद में ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 डिजिट का एक कोड जनरेट हो चुका है एंड लास्ट में यहाँ पे एक टाइम चल रहा है। यहाँ पे जब तक ग्रीन है तब तक ही आपको जो कोड है वो यूज करने हैं। जैसे ये रेड में हो जाते हैं आपको कोड यूज नहीं करने हैं एंड हर 30 सेकंड में एक नया कोड जनरेट होगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे टाइम एंड ही होने वाला है, थोड़ा सा जो टाइम है वो बचा है, अभी ये रेड होने वाला है। अब एक नया कोड आएगा, यानी कि अब ये एक्सपायर हो चुका है, अब ये नया कोड काम में आएगा। 30 सेकंड के बाद में ये भी एक्सपायर हो जाएगा, फिर से नया कोड आएगा। तो जो भी आपको कोड दिखता है ना गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में, ये जो कोड दिख रहा है ना ये कोड आपको डालना होगा। मैंने यहाँ पे नया कोड डाल दिया, उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया मुझे नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जहाँ पे लिखा है सेव दी रिकवरी कोड, यानी कि आपको जो कोड दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे दोबारा से वो आपको सेव कर लेना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे बेसिकली आपको कंफर्म करना है कि हाँ मैंने जो कोड है वो सेव कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको एक ईमेल भेजा जाएगा, आपको ईमेल को अप्रूव करना है। तो आपको आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वजीरेक्स एक्सचेंज के साथ में लिंक, वो ईमेल आईडी ओपन करना है एंड आपको कुछ इस प्रकार से एक ईमेल मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा अप्रूव टू FA रिक्वेस्ट, यहाँ क्लिक करेंगे। आप जो भी ब्राउजर यूज करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी आपकी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद में वापस से आएंगे वजीरेक्स एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन में एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर सिक्योरिटी है वो फिलहाल सेटअप हो चुका है। पहले मेरा मोबाइल SMS सिक्योरिटी अनेबल था। सो कुछ इस प्रकार से आप अपना जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो सेटअप कर सकते हैं वजीरेक्स एक्सचेंज पर। अगर आपको गूगल ऑथेंटिकेटर को सेटअप करने में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।